नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की किताब थिंक लाइक अ बिलियनियर कोई ऐसी वैसी फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि ये एक अमीर दिमाग की ब्लूप्रिंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिलियनियर बनने के लिए सिर्फ किस्मत या बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रंप इस किताब में साबित करते हैं कि असली खेल माइंडसेट और डिसिप्लिन का है। ये किताब हमें सिखाती है कि बिलियनियर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि एक नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। इस किताब का मेन मकसद यूज़र को ये समझाना है कि अमीर लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जहां आम लोग खर्चों मतलब एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं, वहां बिलियनियर एसेट्स और वैल्यू के बारे में सोचते हैं। ट्रंप ने इसमें अपने रियल स्टेट करियर के तजुर्बे, पैसे बचाने की बारीकियां और लोगों को इम्प्रेस करने की कला को बहुत ही बेबाक तरीके से शेयर किया है। चाहे वो रियल एस्टेट में डील फाइनल करना हो या अपने रोज़मर्रा के खर्चों में एक एक पैसे का हिसाब करना। ये किताब बताती है कि सक्सेस हर छोटी डिटेल में छुपी होती है। अगर आप लाइफ में बड़ा गोल जैसे 14 करोड़ का टारगेट रखते हैं, तो ये किताब आपको बताएगी कि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का पार्ट 1, रियल इस्टेट और वेल्थ क्रिएशन, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे करियर का निचोड़ है। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो ट्रंप के मुताबिक आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वैल्यू और एसेट की समझ होनी चाहिए। चलिए इस पार्ट को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, रियल इस्टेट का बुनियादी उसूल, बियॉन्ड लोकेशन। हमने बचपन से सुना है कि रियल इस्टेट में सिर्फ तीन चीज़ें मायने रखती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लेकिन ट्रंप इस पुरानी कहावत को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि एक बेहतरीन लोकेशन पर बनी बिल्डिंग भी बर्बाद हो सकती है अगर उसका मैनेजमेंट घटिया हो। बिलियनर माइंडसेट का मतलब है कि आप सिर्फ एक महंगी जगह ज़मीन न खरीदें, बल्कि उस ज़मीन की किस्मत बदलने का विज़न रखें। ट्रम्प समझाते हैं कि रियल एस्टेट में असली पैसा तब बनता है जब आप किसी ऐसी जगह को पहचानते हैं जो आज तो एवरेज है लेकिन फ्यूचर में हॉट स्पॉट बनने वाली है। इसके लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स और गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग पर नज़र रखनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ टॉप लोकेशन जैसे मैनहट्टन या मुंबई का साउथ एरिया के पीछे भागेंगे, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्राइसेस पहले से ही आसमान पर हैं। असली बिलियनियर वो है जो अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी को गोल्ड माइन में बदल दे। सेकेंड, बाइंग स्ट्रैटेजी, डोंट फॉल इन लव विथ अ प्रॉपर्टी। एक बहुत बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है प्रॉपर्टी से इमोशनल हो जाना। ट्रम्प कहते हैं कि जब आप कोई घर या कमर्शियल स्पेस खरीदने जाएं, तो अपने इमोशंस को घर पर छोड़कर जाएं। आपको उस प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी सपनों का महल की तरह। खरीदते वक्त हमेशा ड्यू डिलिजेंस, गहरी जांच करें। बिल्डिंग का ढांचा कैसा है देखें, वहाँ का पानी और बिजली का कनेक्शन कैसा है, क्या वहाँ कोई लीगल लफड़े हैं। ट्रम्प का मानना है कि एक बिलियनियर कभी भी जल्दबाजी में डील साइन नहीं करता। वो तब तक सवाल पूछता है जब तक उसे हर एक डिटेल क्लियर ना हो जाए। उनका एक मंत्र है, ऑलवेज बी रेडी टू वॉक अवे। अगर डील आपकी टर्म्स पर नहीं हो रही, तो उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस सब्र चाहिए। थर्ड, नेगोशिएशन, द आर्ट ऑफ द डील। ट्रम्प नेगोशिएशन के मास्टर माने जाते हैं। इस बुक में वो बताते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ कीमत कम करवाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना होता है जहां कंट्रोल आपके हाथ में हो। जब आप किसी सेलर से बात करें, तो पहले उनकी मजबूरी या उनका मोटिव समझें। कोशिश करें कि आप हमेशा लो बॉल ऑफर से शुरू करें, लेकिन इतना भी कम नहीं कि सेलर भाग जाए। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स और पेमेंट टर्म पर फोकस करें। अगर आप बिल्डर को कैश पेमेंट दे रहे हैं या जल्दी डील क्लोज कर रहे हैं, तो बड़ा डिस्काउंट मांगें। बिलियनियर्स कभी भी फिक्स्ड प्राइस लेवल पर यकीन नहीं करते। उनके लिए हर चीज़ नेगोशिएबल होती है। ट्रंप कहते हैं कि आपकी जीत वहीं हो जाती है जब आप सामने वाले को ये महसूस करा देते हैं कि आपको इस डील की उनसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, रेनोवेशन और एस्थेटिक्स, वैल्यू कैसे बढ़ाएं। एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में होता है। ट्रंप इसे कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर बिल्डिंग्स कहते हैं। उनका सुझाव है कि हमेशा उन चीज़ों पर खर्च करें जो दिखती हैं और वैल्यू ऐड करती हैं, जैसे कि लॉबी, विंडोज़ और किचन। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, फिजूल खर्ची मत करें। बिलियनर्स हर डॉलर को इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि क्या इससे प्रॉपर्टी का रेंट या सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। अगर आप किसी सस्ती बिल्डिंग में सोने के हैंड पंप लगवा देंगे, तो वो बेवकूफ़ी है। सही रिनोवेशन वो है जो प्रॉपर्टी की लुक को क्लासी बनाए, बिना आपका बैंक अकाउंट खाली किए। ट्रंप हमेशा अच्छी लाइटिंग और लैंडस्केपिंग,
पेड़ पौधे पर जोर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें पहली नज़र में बायर को इम्प्रेस करती हैं और इनकी कॉस्ट कम होती है। फिफ्थ, फाइनेंशियल और डेट का सही इस्तेमाल। आप लोग कर्जे मतलब डेट से डरते हैं, लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि कर्जा एक वेपन है अगर आप इसे समझदारी से यूज़ करें तो। बिलियनर्स अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, वो बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो एक साथ 5 से 10 प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकें। इसका लॉजिक ये है, अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपने एक घर खरीदा तो आपका रिस्क वही रुक गया। लेकिन अगर आपने 20-20 लाख डाउन पेमेंट देकर 5 घर लिए और बाकी लोन लिया, तो जब मार्केट बढ़ेगा आपको 5 घरों पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन याद रखें, ये तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो कि प्रॉपर्टी की इनकम लोन की ईएमआई से ज़्यादा होगी। वेल्थ क्रिएशन का असली रास्ता है अदर पीपल्स मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना। थिंक लाइक अ बिलियनर का पार्ट 2, मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट, डोनाल्ड ट्रम्प की उन हैबिट्स पर फोकस करता है जो एक इंसान को सिर्फ अमीर नहीं बनाती बल्कि उसे अमीर रखती है। ट्रम्प का मानना है कि गेटिंग रिच इज ईजी, स्टेइंग रिच इज द रियल चैलेंज। फर्स्ट, द पिंच पेनीज फिलॉसफी, हर पैसे की कीमत। एक बिलियनियर और एक आम आदमी में सबसे बड़ा फर्क उनका खर्च करने का तरीका होता है। ट्रम्प कहते हैं कि लोग सोचते हैं बिलियनियर्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन असलियत इसका उल्टा है। वो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। उनका कहना है कि अगर आप छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बड़े खर्चे आपको डुबा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाएं, बल्कि ये है कि आप वैल्यू कॉन्शियस बने। अगर कोई चीज़ 100 की है और वही क्वालिटी 80 में मिल सकती है, तो बिलियनियर वहाँ 20 रुपये बचाने के लिए नेगोशिएट करेगा। ट्रम्प की एडवाइस है, अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। आपने कितना कमाया, कितना टैक्स दिया और ब्रोकर्स ने कितनी फीस काटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप अपना पैसा किसी और फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर के भरोसे छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें अपने अमीर बनने का कंट्रोल दे देते हैं। एक बिलियनियर हमेशा ड्राइवर के सीट पर बैठता है। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट, जुआ नहीं, कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। बिलियनियर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ट्रम्प गैम्बलिंग और रिस्क टेकिंग के बीच का फ़र्क समझाते हैं। एक बिलियनियर कभी भी अंधा रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा एग्जिट स्ट्रैटेजी, बाहर निकलने का रास्ता तैयार रखता है। मार्केट प्रोफाइल और ट्रेडिंग की भाषा में कहें तो ट्रम्प हमेशा डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अगर आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है तो अपसाइड अपने आप हैंडल हो जाएगा। वो सजेस्ट करते हैं कि आपको कभी भी अपना सारा पैसा एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर कंफ्यूज हो जाएं। सही तरीका ये है कि 3-4 ऐसे सेक्टर चुनें जिनकी आपको गहरी समझ हो और वहाँ अपना फोकस लगाएं। रिस्क लेने से पहले हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, के बारे में सोचें। अगर आप बुरा वक्त झेलने के लिए तैयार हैं तभी बड़ा मूव लें। थर्ड, वर्क एथिक, डोंट टेक वेकेशंस। ट्रम्प का माइंडसेट थोड़ा हार्डकोर है। वो कहते हैं कि अगर आपको वेकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने काम से प्यार नहीं करते। उनके मुताबिक काम ही उनका रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन है। बिलियनियर बनने के लिए आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। वो दिन में 12 से 15 घंटे काम करने की सलाह देते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है या पार्टी कर रही होती है, एक बिलियनियर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा होता है। इस माइंडसेट का फ़ायदा ये है कि आप कंपटीशन से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ती है। वो कम सोना, 4-5 घंटे की बात करते हैं ताकि प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ सकें। हालांकि ये हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका फोकस और एनर्जी लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। फोर्थ, सेल्फ रिलायंस और ट्रस्ट, किस पर भरोसा करें। बिजनेस की दुनिया में धोखेबाजी आम है। ट्रम्प का माइंडसेट ये है कि ट्रस्ट एवरीवन बट कट द कार्ड्स, सब पर भरोसा करो लेकिन हमेशा सावधान रहो। बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। वो हर डॉक्यूमेंट खुद पढ़ता है और हर डिटेल की जांच करता है। वो बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस की हर एक छोटी सी छोटी बारीकी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस का टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता तो आपके एम्प्लॉयज़ या पार्टनर्स आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक बिलियनियर को अकाउंटेंट से ज़्यादा अकाउंटिंग आनी चाहिए और लॉयर से ज़्यादा लॉ की समझ होनी चाहिए, कम से कम अपने फील्ड के मुताबिक। जब आप सेल्फ रिलायंट होते हैं तो लोगों का आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। उनका मानना है कि दोस्ती और बिजनेस को अलग रखना चाहिए और हमेशा पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिफ्थ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट बिहेवियर। ट्रम्प फाइनेंशियल मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में भी बात करते हैं। उनका मानना है कि मार्केट नंबर से ज़्यादा इमोशन पर चलता है। एक बिलियनियर को लोगों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए।
जब सब डर रहे हों पैनिक, तब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जब सब लालची हो रहे हों ग्रीड, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये माइंडसेट ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। ट्रम्प कहते हैं कि ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छा है, लेकिन क्राउड को फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। आपके पास अपना एक सेटअप और सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो फिबोनाची हो या ईएमए क्लस्टर्स। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप उन पर डिसिप्लिन के साथ टिके रहें। अपने जज्बातों, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना ही एक बिलियनर की असली निशानी है। थिंक लाइक अ बिलियनर का पार्ट 3, द बिजनेस ऑफ लाइफ, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और सोशल स्किल के बारे में है। ट्रम्प का मानना है कि अगर आप एक बिलियनर की तरह दिखते और बिहेव करते हैं तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। फर्स्ट, द पावर ऑफ इमेज, ड्रेस फॉर सक्सेस। ट्रम्प के मुताबिक आपका लुक आपका पहला मार्केटिंग टूल है। वो कहते हैं कि दुनिया बहुत जालिम है। लोग आपको आपके कपड़ों और अपीयरेंस से जज करते हैं, इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें। बिलियनर माइंडसेट का मतलब है हमेशा टॉप नॉच दिखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहने, बल्कि ये है कि आपका पहनावा साफ, फिट और प्रोफेशनल होना चाहिए। ट्रम्प की एडवाइस है, उस नौकरी के लिए तैयार हों जो आप पाना चाहते हैं, ना कि उसके लिए जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप एक बड़े बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो आपका सूट या अटायर सामने वाले को ये मैसेज देना चाहिए कि आप पहले से ही सक्सेसफुल हैं। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस ही डील्स क्लोज करता है। वेल्दी लोग हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चुनते हैं। 5 सस्ते सूट से बेहतर है एक महंगा और क्लासी सूट होना। सेकंड, सोशल इंटेलिजेंस, लोगों को परखना सीखें। बिजनेस सिर्फ एक्सेल शीट पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स पर चलता है। ट्रम्प इस पार्ट में समझाते हैं कि आपको एक ह्यूमन डिटेक्टर बनना पड़ेगा। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा इंसान काम का है और कौन सिर्फ बातें बना रहा है। बिलियनियर्स हमेशा हाई वैल्यू लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ट्रम्प सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नेटवर्क को हमेशा अपग्रेड करते रहें। अगर आप अपने ग्रुप में सबसे अमीर या समझदार हैं तो आप गलत ग्रुप में हैं। इसके अलावा वो इंट्यूशन, गट फीलिंग पर बहुत जोर देते हैं। अगर किसी डील में सब कुछ पेपर पर सही लग रहा है लेकिन आपका मन कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उस डील से पीछे हट जाएं। सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ मीठी बातें करना नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर नहीं कहना भी है। थर्ड, कंज्यूमर गाइड, क्वालिटी लाइफ कैसे जिएं। इस सेक्शन में ट्रम्प ने थोड़ा लाइफस्टाइल ज्ञान दिया है। वो बताते हैं कि बिलियनियर्स अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे गोल्फ क्लब्स, वॉचेस, होटल्स या खाना कैसे चुनते हैं। उनका सिंपल रूल है, हमेशा बेस्ट चीज़ खरीदो। उनका तर्क ये है कि अगर आप एक सस्ती चीज़ खरीदते हैं जो जल्दी टूट जाती है या जिसे बार बार रिप्लेस करना पड़ता है तो वो लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बार प्रीमियम क्वालिटी चीज़ लेते हैं तो वो चलती भी ज़्यादा है और आपका स्टेटस भी मेंटेन करती है। ट्रम्प का मानना है कि एक बिलियनर की तरह जीने के लिए आपको एक्सीलेंस का आदी होना पड़ेगा। चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपका बेडरूम, हर जगह का माहौल ऐसा होना चाहिए जो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करे। फोर्थ, कंपटीशन और द अप्रेंटाइज स्पिरिट। लाइफ एक नॉन स्टॉप कंपटीशन है और ट्रम्प इसे इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि आपको हमेशा विनिंग स्ट्रीक में रहना चाहिए। अगर आप हार रहे हैं तो देखें कि कहाँ गलती हुई और तुरंत कम बैक करें। वो द अप्रेंटाइज, उनका फेमस टीवी शो का मिसाल देते हुए समझाते हैं कि प्रेशर में कैसे काम किया जाता है। एक बिलियनियर प्रेशर से डरता नहीं बल्कि उसमें निखरता है। आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या ट्रेडर हैं तो आपको उस फील्ड की हर एक न्यूज़ और टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए। जब आप टॉपर बनने की कोशिश करते हैं तो पैसा और शोहरत अपने आप पीछे आते हैं। ट्रम्प की एक मशहूर लाइन है, थिंक बिग एंड किक एस। छोटा सोचना गुनाह है, हमेशा बड़े टारगेट्स रखें और उन्हें पाने के लिए एग्रेसिव रहें। फिफ्थ, हेल्थ, बॉडी और माइंड का बैलेंस। बिलियनर बनने का क्या फ़ायदा अगर आप उसे एंजॉय करने के लिए फिट ही ना हो। ट्रम्प इस पार्ट में फिजिकल फिटनेस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। हालांकि वो वर्कआउट के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं, लेकिन वो एक्टिव रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग तभी शार्प काम करेगा जब आपका शरीर साथ देगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो फोकस को सबसे बड़ा टूल मानते हैं। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो फालतू की टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो हमेशा सीखते रहने, कॉन्स्टेंट लर्निंग की बात करते हैं। एक बिलियनर कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है। वो हमेशा नई किताबें पढ़ता है, नए लोगों से मिलता है और मार्केट के नए ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करता है ताकि उसका माइंडसेट आउटडेटेड न हो जाए। थिंक लाइक अ बिलियनर हमें बताती है कि अमीर बनना एक 24/7 का जॉब है।
ये आपके कपड़ों से लेकर आपके कर्जे मतलब डेट तक और आपके दोस्तों से लेकर आपके दिमाग तक हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखने का नाम है। धन्यवाद।